अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कुरान पाक की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली हिकायतों में से एक है। ये दास्तान है दो अजीम पैगंबरों के सफर की, हजरत मूसा और हजरत खिजार का वह मुबारक और सीखों से भरा हुआ सफर, जिसमें तीन ऐसे वाकयात पेश आए जो जाहिरी तौर पर नाइंसाफ लगते हैं, लेकिन जब पर्दा हटता है तो इंसान हैरान रह जाता है। तो आइए चलते हैं वक्त के उस लम्हे में जब हजरत मूसा ने हजरत खिजार से मुलाकात की। हजरत मूसा बानी इसराइल के नबी थे। एक दिन किसी ने आपसे पूछा, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? ने फरमाया, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने इस पर नाराजी का इजहार फरमाया, क्योंकि आपने ये बात कह दी बगैर इसके के जाने के अल्लाह ने किसी और को भी खास इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने बताया कि एक बंदा है जिसे हमने अपना खास इल्म दिया है। वो बंदा हजरत खिजार। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो उस बंदे से मुलाकात करें। एक खास मुकाम पर जहां दो दरिया मिलते हैं, वहां मूसा और उनके साथ एक खादिम, रिवायत के मुताबिक हजरत यूशा रवाना हुए। अलामत ये थी, जिस जगह मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वहीं खिजार की मौजूदगी का पता होगा। जब वो उस जगह पहुंचे, मछली जिंदा होकर समुद्र में चल दी, और वही मुकाम था जहां हजरत खिजार ऐसा से मुलाकात हुई। मूसा अर्ज की, मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहूं ताकि मुझे उस इल्म में से कुछ सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है। खिजार ने फरमाया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तुम उस चीज पर कैसे सब्र करोगे जिसका तुमको इल्म नहीं? मगर मूसा ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे और कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरे साथ रहो, लेकिन जब तक मैं खुद न बताऊं तुम कोई सवाल न करना। पहला वाकया, कश्ती को तोड़ देना। चलते चलते वो एक बस्ती पहुंचे जहां के लोगों ने उन्हें एक कश्ती में सवार होने की इजाजत दी, वो भी बगैर किराया लिए। खिजर उस कश्ती में एक तख्ता निकालकर सुराख कर दिया। मूसा से बर्दाश्त न हुआ। आपने ये क्या कर दिया? इन गरीबों की कश्ती को नुकसान पहुंचाया, हालांकि इन्होंने हमें बगैर किराया सवार किया। खिजर ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने माजरत की और वादा किया कि आइंदा सब्र करेंगे। दूसरा वाकया, बच्चे को कत्ल कर देना। कुछ आगे जाकर एक बच्चा मिला, खिजार ने उसे कत्ल कर दिया। फिर से बोल पड़े, आपने एक मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया। ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। ने फिर फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा, अगर अब के बाद मैं कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखें। अब ये आखिरी मौका है। तीसरा वाकया, दीवार को बगैर मुआवजा के सीधा करना। अब वो एक बस्ती में दाखिल हुए जहां के लोग निहायत बखील और तमीज़ थे। उन्होंने इन मेहमानों को खाना तक दिया। वहां एक दीवार गिरने के करीब थी, ने उस दीवार को बगैर कुछ लिए सीधा कर दिया। मूसा हैरान रह गए। अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी ले सकते थे। अब वो वक्त आ गया था जब खिजार ने कहा, बस अब हमारे रास्ते जुदा, मगर मैं तुमको उन बातों का राज बता देता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। कश्ती। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी। सामने एक जालिम बादशाह आ रहा था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती ले लेता था। मैंने उसमें नुक्स पैदा किया ताकि वो कश्ती बच जाए। ये बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए आजमाइश बनने वाला था। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें एक नेक और सालेह औलाद अता करे। दीवार, उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दबा था। उनका वालिद नेक इंसान था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। मैंने दीवार को इसलिए सीधा किया ताकि वो खजाना बच्चों को उनके बालिग होने पर मिल जाए। सबका ये तीनों वाकयात जाहिरन जुल्म लगते थे, मगर उनके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा थी। जिंदगी में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जिन्हें हम फौरन नहीं समझ पाते, मगर अगर हम सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वक्त आने पर वही फैसले हमारे लिए रहमत साबित होते हैं। इख्तामिया। नाजरीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से कहीं बुलंद है। कभी आजमाइश, कभी महरूमी, कभी ताकीर, सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हो सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। कभी भी जाहिरी हालात देखकर मायूस न हो, क्योंकि जो रब हजरत खिजार को इल्म दे सकता है
वही आपके हर लम्हे को भी बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अल्लाह की हिकमत की ये रोशनी पहुंचे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।